नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। खबर पक्की है में आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको इस बड़ी खबर को बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त बैठक चल रही है। सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जो ताजा हालात इस वक्त अभी देश में है, जब से सहमति बनी है फायरिंग रोकने और मिलिट्री एक्शन पर भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, बैठक कितनी देर पहले ये शुरू हुई है और क्या एजेंडा इस बैठक का माना जाए? जी बिल्कुल, ये बैठक शुरू हुई है अब से करीबन 5 से 7 मिनट पहले ही और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। और एजेंडा साफ तौर पर यही है कि अभी कल शाम से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, यानी कि भारत और पाकिस्तान यानी कि युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद लगातार वहां से ड्रोन आते रहे हैं, हमले होते रहे हैं और इसी जी विशाल आवाज आ रही है? पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए अंकित। विशाल, मुझे आप 30 सेकंड का वक्त और दीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा देता हूं इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास से। जी दिखाइए। जी विशाल, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी के साथ में जो गाड़ियां का कैवलकेड रहता है वो है। इसके साथ ही में जो है सीडीएस और उसके अलावा तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। और जो घटनाक्रम हुआ है पिछले जो 24 घंटे में, खास तौर पर शाम को जो 5 बजे सीज फायर का जो ये कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया भारत और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें थी, लगातार वो जो फायरिंग करता रहा है, ड्रोन भेजता रहा है, तो वो तमाम घटनाक्रम को लेकर के इस वक्त जो प्रधानमंत्री ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। हालांकि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, उससे पहले सीडीएस की जो मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से उनके आवास पर, और उस दौरान भी तमाम चीजों को लेकर के सीडीएस ने राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। और फिलहाल इस वक्त जो है वो तमाम जो घटनाक्रम जो पिछले जो 24 घंटे में, और खास तौर पर बात करें तो पिछले जो 13 से 14 घंटों के दौरान हुआ है, उस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, चर्चा चल रही है और रणनीति इस बात पर बनाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में जो है इसी तरीके से जो है बढ़ता है आगे, तो उसको कैसे जवाब देना है। क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध विराम का हम पालन कर रहे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं को पूरा अधिकार है कि अगर वो नापाक जो है मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ता पाकिस्तान, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना अपने हिसाब से देंगी जवाब। तो फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है ये बड़ी बैठक। जी बिल्कुल अंकित, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। नीरज, इस मुलाकात को कितना अहम माना जाए ताजा हालात को देखते हुए, जब कल विदेश सचिव के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि पाकिस्तान ने जो सहमति बनी थी उसका घोर उल्लंघन किया है, जिसकी निंदा की गई और यह कहा गया था कि उचित कार्रवाई पाकिस्तान करे? देखिए विशाल, ये जो मीटिंग है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही जो है सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर। लेकिन उसके बाद फिर सीज फायर उल्लंघन भी हुआ, हमने देखा, और ड्रोन्स अटैक्स भी हुए। तो ऐसे में जो ये मीटिंग होगी, ये मीटिंग जो चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से आगे की रणनीति जो है भारत की होनी चाहिए। क्या भारत को इसी युद्ध विराम जो सहमति बनी है इस पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए अगर अब की बार फिर से इस तरह से युद्ध विराम उल्लंघन होता है, चाहे फिर 2 या 3 घंटे के लिए ही क्यों नहीं होता है? या ड्रोन अटैक, श्रीनगर के ऊपर ड्रोन अटैक अगर होता है, क्योंकि श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर की, महत्वपूर्ण शहर है हमारे देश का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ हम जो उनके जो ड्रोन्स आए हैं उनको मार दें, एंटी एयरक्राफ्ट गन से या मिसाइल से मार दें उनको, और उसके बाद फिर चुपचाप बैठ जाइए? डिफेंसिव पोस्चर में रहें या एग्रेसिव पोस्चर भी हमें लेना चाहिए, ऑफेंसिव पोस्चर भी लेना चाहिए? इन सब पर चर्चा जरूर होगी इस मीटिंग में। नीरज, लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए, कल जब 3:35 पर ये दो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी और उसके बाद 5 बजे से एक सहमति बनी थी, उस सहमति को तो उल्लंघन माना ही जाएगा जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया था। अंकित,
अब क्या वो सहमति बनी रह पाएगी? बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो भारत की तरफ से विशाल, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो रात में की गई थी, और वहां पर भी जो साफ तौर पर यह कहा गया, हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि जो उसने जो है युद्ध विराम का ऐलान किया है उस पर वो कायम रहेगा और उस पर ध्यान देगा जिस तरीके से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि विशाल, उसके बाद से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भारत की तरफ से, उसके बाद से ऐसी कोई जानकारी तो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है कि कहीं से युद्ध विराम के उल्लंघन की जानकारी सामने आई हो। लेकिन निश्चित तौर पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया शाम को 5 बजे, और उसके बाद भी अगर ये 2-3 घंटों तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते रहे हैं, हैवी शेलिंग होती रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो है चिंता का विषय है। और भारत सरकार की तरफ से रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर जिस समय यह बैठक चल रही है, यहां पर वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुद्दा यह भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के अब तक हमने जो कार्रवाई की है उसके बारे में क्या जानकारी है, हमारी सेनाओं की तैयारी आगे के लिए कैसी है, अगर जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ता है तो हम किस तरह से जवाब देंगे। इसके साथ ही में हमको विशाल ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो अपने साथ में जैसी हमको जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने सीडीएस को ब्रीफ किया था और सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया था। तो वो तमाम पहलू अब प्रधानमंत्री के सामने आएंगे कि पिछले करीबन 14 से 15 घंटों के दौरान, यानी कि जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया उसके बाद से क्या कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अंकित और नीरज लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त ये चल रही है। वहीं पाकिस्तान कितना नापाक है इसका पता चलने में महज 3 घंटे लगे। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपना असल रंग दिखा दिया। फिर से भारत के कई राज्यों में हमले की नाकाम कोशिश की पाकिस्तान ने, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उसकी हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया। तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन महज 3 घंटे बाद ही आसमान में उड़ते पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए। ड्रोन के हमले के डर से लोग भागते नजर आए, तो इस बीच ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। देखते ही देखते आसमान में दिखने वाले पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह करने का सिलसिला शुरू हुआ। उधमपुर में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत सामने आया, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश हुई। आसमान में कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही भारतीय सेना ने एक्शन शुरू किया और देखते ही देखते सारे पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की ओर से जम्मू में भी ड्रोन से हमले की हिमाकत की गई। देर शाम से देर रात तक पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन जम्मू की सीमा में दाखिल होते दिखे, जिन्हें देखते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार दिया। वहीं पाकिस्तान की इस करतूत के बाद जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरा इलाका ही अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय इलाकों में फायरिंग भी की गई, जिसके बाद रामबन, कठुआ और राजौरी के इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर और फाजिल्का में ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर में एयरपोर्ट एरिया में भी ब्लैकआउट रहा। पूरे पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की गई, लेकिन 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, भटिंडा, गुरदासपुर, फाजिल्का, पठानकोट, होशियारपुर, तरनतारन समेत सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया। भटिंडा में लोगों ने खुद ही ब्लैकआउट कर लिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए कि रात भर पूरे जिले में ब्लैकआउट रहेगा। अमृतसर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीमा पर बने तनाव के हालात को देखकर ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में भी ब्लैकआउट किया गया। फिरोजपुर जिला संवेदनशील जिलों में शामिल है। वहां 2 दिन पहले ही हुए ड्रोन हमलों में 3 लोग झुलस गए थे, लिहाजा पूरे जिले में हाई अलर्ट है। शाम होते ही प्रशासन ने ब्लैकआउट के लिए ऐलान किया और पूरे जिले की बिजली काट दी गई। पठानकोट में भी लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया। वहां भी कल लोगों ने अंधेरे में रात बिताई। शाम ढलते ही पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया, ताकि दुश्मन को किसी लोकेशन की जानकारी न मिल सके। पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर में भी हाई अलर्ट पर है। सीमा पर जहां एक तरफ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वहीं हर हालात से निपटने के लिए तैयार भी हैं, तो दूसरी तरफ दोनों जिलों में भी लोग प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट देखा गया।
पाकिस्तान से सीज फायर होने और टूटने के पहले ही तय था कि एहतियातन राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट जारी रहेगा। हालांकि सीज फायर टूटने के बाद जैसलमेर में आसमान में लाइट चमकती नजर आई। ये ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है क्योंकि वहां धमाके सुनाई थी। जैसलमेर में लगातार तीसरी रात भी पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। रात तकरीबन 8:45 बजे से ही इसे लागू कर दिया गया और ये ब्लैकआउट सुबह 6 बजे तक रहा। सीज फायर के बाद जैसलमेर में कुछ लोग सड़कों पर निकले जरूर, लेकिन जैसे ही सीज फायर उल्लंघन की खबर आई, पुलिस ने सख्ती से ब्लैकआउट पर अमल करवाया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होने के बाद बाड़मेर में दोबारा रेड सायरन बजने लगे और ब्लैकआउट के आदेश दे दिए गए। सीज फायर उल्लंघन के बाद गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। हरामी नाला और जखाऊ के पास 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे कच्छ जिले में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। गुजरात के भुज में भी एहतियात के तौर पर रात में ब्लैकआउट रहा। प्रशासन ने लोगों से इसे सख्ती से पालन करने का आदेश भी जारी किया। पाकिस्तान की तरफ से समझौता तोड़ने के तुरंत बाद केंद्र का बड़ा अलर्ट जारी हुआ। केंद्रीय गृह सचिव ने सीमा से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें उन्हें हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौता तोड़ा, दिल्ली में हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपात बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में गृह सचिव ने सीमा सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए कि हालात को देखते हुए सभी राज्य अलर्ट पर रहें। इस बैठक में गृह सचिव ने सीमा पार से किसी भी तरह की गतिविधि या हमले की स्थिति में हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा। सीमा पर संघर्ष विराम तोड़ने और जम्मू कश्मीर में गोलीबारी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिविल डिफेंस और अन्य सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से एक्शन मोड में रखने को कहा। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा गया और आपात हालात से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने पर जोर दिया गया। इस बीच दिल्ली में किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली में हज मंजिल के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर साबित कर दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है। वहीं शनिवार को युद्ध विराम को लेकर हुई बैठक के बाद ही भारत ने ऐलान कर दिया था कि अब भारत पाकिस्तान की किसी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर फिर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई तो उसका जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा। भारत की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। सीज फायर की भीख मांगने लगा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बड़े अधिकारी मौजूद रखे। बैठक में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति तो बनी, लेकिन साफ संदेश भी दे दिया गया कि अब अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत उसके सारे नापाक मंसूबों को ही मिट्टी में मिला देगा। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत के खिलाफ आतंकी वारदात जंग का ऐलान मानी जाएगी। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने ये ऐलान करके पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अगर अब उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि के लिए किया गया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता तोड़ दिया, लेकिन सीज फायर के लिए उसी ने सबसे पहले गुहार लगाई थी और उसका कारण है भारत का घातक और अचूक वार। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना का यह सबसे प्रचंड प्रहार था, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस दहल उठे। पहले हिंदुस्तान ने रोका, पाकिस्तान नहीं माना तो उसे फिर इस तरह ठोकना शुरू किया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों पर हमले की नापाक कोशिश की और बदले में उसे मिली चोट पर चोट। हमारी सेना ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दुश्मन के कई मिलिट्री स्टेशन और एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स
और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कहां-कहां जवाबी कार्रवाई की, उसे चोरी छिपे नहीं बल्कि सीना तान कर दुनिया को बताया। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुए धमाकों की गूंज भी सारी दुनिया को सुनाई। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हिंदुस्तान ने जिस तरह प्रहार किया वो महज ट्रेलर है, और अगर पाकिस्तान सीज फायर के समझौते का पालन नहीं करता है तो हिंदुस्तान ऐसा प्रचंड प्रहार करेगा जिसके आगे बर्बादी की ये सारी तस्वीरें भी हल्की पड़ जाएंगी। पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है और इसका सबूत कई बार सामने आया है। इस बार भी जब युद्ध जैसे हालात हैं तो पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की साजिश रची है, जिसके कई सबूत सामने आए। सबसे ताजा सबूत है ये वीडियो। जगह है जम्मू का प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर। 10 मई को पाकिस्तान ने शंभू मंदिर के परिसर को निशाना बनाया। तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान यहां कैसी तबाही मचाना चाहता था। लोग कह रहे हैं कि हमला मिसाइल से हुआ और जगह जगह इसके टुकड़े भी बिखरे नजर आए। हमला इतना जोरदार था कि मंदिर परिवार में बना एक मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पेड़ उखड़ गए। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान ने गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी तरह 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने LOC पर गोलाबारी के दौरान पुंछ में क्राइस्ट स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई थी। भारत भी अब समझ गया है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर गया है। We have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. गुरुद्वारे की बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि 7 मई को ही पाकिस्तान ने पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह सामने आई। दरअसल 6 और 7 मई की रात भारत ने आतंक के जिन अड्डों पर कार्रवाई की थी उसमें कई टॉप आतंकी ढेर हुए थे और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 आतंकी मारे गए या 200, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में ही टॉप 5 आतंकी ढेर हो गए। इसमें पहला आतंकी है मुदस्सर खड़ियान उर्फ अबू जुंदाल, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था और बड़ी बात यह है कि यही अबू जुंदाल 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले में भी शामिल था। जब इस आतंकी का जनाजा निकला था तो अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के दूसरे बड़े आतंकी का नाम है मोहम्मद हसन खान। इसका पिता मुफ्ती असगर खान कश्मीर POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते थे उसमें हसन खान की बड़ी भूमिका होती थी। पाकिस्तान जितना आतंक परस्त है उतना ही बुज़दिल और कायर है। पाकिस्तान की इसी कायरता की निशानी को पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने कैमरे में कैद किया। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो बाजार है जहां पाकिस्तान की कायरता के सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि मलबे में ढेर ये ढाबा पाकिस्तान की उस नफरत का गवाह है जिसे पाकिस्तान ने ड्रोन से तबाह कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जब हमला हुआ ढाबे में कोई नहीं था। ये एक साधारण व्यक्ति का ढाबा था, खाने पीने की दुकान थी और उसका क्या हाल कर दिया गया है। जगह जगह स्प्लिंटर लगे हैं। ये पुंछ के मेन बाजार की दुकान है और इस तरह से आम आदमी को परेशान करने के लिए, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की फौज काम कर रही है। पाकिस्तान की भारतीय सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो इन रिहायशी इलाकों पर हमला करके अपनी खींच निकाल रहा है। ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है भारत की।
अवाम के खिलाफ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी सेना क्यों इसे आम आदमी के साथ अपनी लड़ाई मान रही है? हालांकि इस पूरे इलाके को पहले ही सेना खाली करा चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए हैं उनमें पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हमारा जो पीओके का इलाका हमें दिया जाए सर, तो हम बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। कुल वक्त आ गया, यहाँ का बच्चा यहाँ के औरतें मर्द सब हम आर्मी के साथ हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। बदले की आग में पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि धार्मिक स्थलों को भी टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने जिन इलाकों में अपनी कायरता दिखाई उसमें राजौरी भी शामिल है, जहां एक घर पाकिस्तान के ड्रोन से तबाह हो गया। खंडहर में तब्दील इस घर का निर्माण इस घर के मालिक ने लोन लेकर कराया था, लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही घर खत्म हो गया। ये मजदूरी करता था लड़का जिसका मकान है, ये मुश्किल से इसने ये अपना मकान ही खड़ा किया था। इसकी 3-4 बेटे बच्चियां हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई, जब घर पर हमला हुआ तब ये घर में ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। राजौरी हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है। यहाँ के लोगों ने 1971 से लेकर करगिल का युद्ध देखा है, लेकिन जिस तरह इस बार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही, वैसी कभी नहीं हुई। वो गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं, आर्मी का तो मुकाबला वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान अपने पाले पोसे आतंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो अपने नागरिकों को विमान में बैठाकर मौत के मुंह में भेजने तक की कोशिश कर चुका है, ताकि वो कुछ अनहोनी होने पर दुनिया में भारत को बदनाम कर सके। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। बिहार के छपरा के रहने वाले शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक निवास पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 2 हफ्ते से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ की 7वीं बटालियन में तैनात थे। वो आरिसपुरा सेक्टर में सीमा चौकी का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते समय शहीद हो गए। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 7 जवान घायल भी हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को बीएसएफ ने सलाम किया है। बीएसएफ ने लिखा है कि हम शनिवार को आरिसपुरा क्षेत्र जिला जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान देश की सेवा में बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज ने वीरता पूर्वक आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे, जहां पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पाकिस्तान ने एलओसी के बेहद करीब के इलाकों में लगातार फायरिंग और गोलीबारी की। कल उन इलाकों में पाकिस्तान ने फिर से गोले बरसाए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से जब गोले बरसाए गए तो एक गोला फौज से रिटायर्ड सूबेदार मेजर लालचंद के घर पर भी गिरा। हमले के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। गनीमत रही कि जिस कमरे में गोला गिरा उसमें कोई नहीं था, इसलिए लोगों की जान बच गई। तो यहाँ छत पर गोला गिरा और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया। देखिए, ये पूरा छत पर जब गोला गिरा तो छत को एकदम फाड़ता हुआ नीचे मलबा गिरा है। सूबेदार मेजर लालचंद ने 28 साल फौज में काम किया और करगिल की लड़ाई भी लड़ी। आज भी लालचंद का हौसला कम नहीं हुआ है और मौजूदा जंग में फौज को अपनी सेवा देने के लिए अभी भी वो तैयार हैं। पाकिस्तान को पता चले कि संदूर का मतलब क्या है, संदूर चीज क्या है, हम ये सबक इनको सिखा कर ही रहेंगे। एबीपी न्यूज जिस वक्त अखनूर में एलओसी के बेहद करीब इलाके में पहुंचा, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। यानी पाकिस्तान अपने पाप की आड़ में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।